नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां पूर्व जिला अध्यक्ष मंडल प्रभारी ने बरसों पुरानी लगने वाली रामलीला मेले का फीता काटकर किया उद्घाटन। साथ ही बात होगी मेरठ की, जहां केजरीवाल के समर्थन में मेरठ में आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूका ईडी का पुतला। और उज्जैन में नवजात मासूम को ट्रेन में छोड़कर जाने वाले पति पत्नी किए गए गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। जनपद बदायूं के उसैहत में भाजपा की विधि प्रकोष्ठ के पूर्व जिला अध्यक्ष मंडल प्रभारी ने बरसों पुरानी लगने वाली रामलीला मेला का उद्घाटन फीता काटकर किया। मौका भले ही रामलीला उद्घाटन का था, लेकिन भाजपा नेता ने इसे सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव का आगाज करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मंच से कहा कि भाजपा में रहकर भाजपा को हराने वाले ये कहने वाले कि भाजपा यहाँ नहीं है, उन पर निशाना साधा। कहा कि लोकसभा चुनाव में उसैहत नगर से भाजपा की बहुत बड़ी जीत होगी। इससे पूर्व सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने ककराला चौराहे पर भाजपा नेता विनय कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख आतेंद्र विक्रम सिंह का स्वागत किया। दर्जनों जगह जनसभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बोलते हुए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ मंडल प्रभारी विनय कुमार सिंह ने कहा, आर्य रामलीला कमेटी मेले का सही आयोजन इसलिए होता है, भगवान श्री राम के आदर्शों का हम सबको अनुसरण करना चाहिए। कैसे उन्होंने सत्य की राह पर चलकर अपनी प्रजा की सेवा की। उन्होंने कहा, मंच जरूर रामलीला का है, लेकिन भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने भगवान राम को अपना आदर्श मानकर उनके मंदिर की स्थापना कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव सर पर है। उसैहत में कुछ भाजपा के लोग पार्टी में सिर्फ लाभ लेने के लिए हैं। उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं लड़ाया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में आकर अपना उल्लू सीधा किया है। यहाँ के लोग कहते हैं कि भाजपा और आरएसएस का यहाँ कुछ भी नहीं। आने वाले समय में उसैहत क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत होगी। आंवला लोकसभा में भाजपा का परचम लहराया जाएगा, जिसमें उसैहत सबसे ऊपर रहेगा। मेला उद्घाटन में अध्यक्ष पूरनलाल गुप्ता, अध्यक्ष नवाब हसन, ओम प्रकाश गुप्ता, विनोद गुप्ता, अखिलेश गुप्ता, महेश गुप्ता, राम प्रकाश गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, छवि गुप्ता, राजू गुप्ता, धीरज गुप्ता, पवन मिश्रा आदि रहे। राम से सबको सीख मिलती है और सबसे बड़ी बात यह है कि रामलीला के पूरी रामायण का जिन्होंने पहली बार किसी बुक में लिखा मंचन किया, वो महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती आती है। ये दोहरा अवसर आज प्राप्त हुआ है। इस बात के लिए हम सभी सौभाग्यशाली। रामलीला एक ऐसा ग्रंथ है जो परिपूर्ण है। मैं समझता हूं कि रामलीला के ग्रंथ में, रामायण में कोई ऐसी चीज नहीं है, चाहे वो समाज की हो, परिवार की हो, और चाहे वो राजनीति की हो, और चाहे वो साइंस की हो। साइंस भी उस समय इतनी ज्यादा थी जो आज अभी तक हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे, जो उस समय की थी। रामलीला में हमें बड़े भाई का त्याग देखने को मिलता है, छोटे भाई लक्ष्मण जैसे का त्याग देखने को मिलता है, भरत जैसे छोटे भाई का त्याग देखने को मिलता है। देखने को मिलता है कि मोह माया और लालच सब कुछ नहीं है। अगर राजगद्दी पे भगवान राम नहीं बैठे हैं तो हम भी राज नहीं करेंगे। उन्होंने सारा धन अपनी राजगद्दी त्याग के खड़ा हुआ के राज किया। माता सीता से मिलता। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक जमानिया के मनोनीत सदस्य रामू चौरसिया ने करवा चौथ पर परिवार के साथ पूजा अर्चना की। तो वहीं उनकी पत्नी पूजा चौरसिया ने चांद को देखकर व्रत खोला। ये करवा चौथ का त्योहार देश भर के पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। तो वहीं पूजा चौरसिया ने अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखा तथा जनपद की समस्त माताओं एवं बहनों को करवा चौथ त्योहार की बधाई दी। आपको बताते चलें कि करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा की जाती है, जहां महिलाएं चांद को देखने के बाद ही अपने पति के हाथों व्रत खोलती हैं। इस व्रत को माताएं एवं बहनें अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना के लिए रखती हैं। तो वहीं विवाहित महिलाएं इस व्रत में पानी तक नहीं पीती हैं और पूरे दिन निर्जला रहती हैं। करवा चौथ का व्रत महिलाएं रखती हैं, इसका क्या मेन उद्देश्य है?
कार्तिकेय के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इसमें महिलाएं जो है कि अपने पति के दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। इसमें माता करवा का जो है कि पूजन होता है और शिव परिवार का पूजा होता है, जिसमें कि महिलाएं निर्जला उपवास रख के पूरे दिन का उपवास रखती हैं और उसमें अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं और चंद्रमा देख के जो है कि अपना जो है कि व्रत खोलती हैं। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। बड़ी खबर मेरठ से है, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन जारी होते ही मेरठ में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मेरठ कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए पुलिस के सामने ही ईडी का पुतला फूंक दिया। मेरठ जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने बताया कि भाजपा की मोदी सरकार केजरीवाल के बढ़ते जनाधार से घबरा गई है, इसलिए वो ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर झूठे आरोपों में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल भिजवा अब अरविंद केजरीवाल पर भी झूठे मुकदमे में फंसाने का काम कर रही है। अंकुश चौधरी ने यह भी कहा कि केजरीवाल को मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित करने जाना था, इसलिए वो आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए और न होंगे। अब जनता की अदालत में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लेकिन ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। साथ ही न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आइए जानते हैं इस विषय में मेरठ जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने क्या कुछ बताया। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरतपुर से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं स्वीप नोडल अधिकारी लीना कोसम के निर्देशानुसार तथा जनपद पंचायत रामानुजनगर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय राय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायत रामानुजनगर के कैडेटों के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत रैली निकालकर लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। बिना किसी लालच एवं भय के साथ 100% मतदान करने के लिए घर घर जाकर समझाइश दी जा रही है। जनपद पंचायत रामानुजनगर के नोडल अधिकारी एस तिग्गा एवं माधुरी भंडारी ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर गठित मतदाता जागरूकता दल घर घर जाकर सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करने के संबंध में जागरूक किया जा रहा है, जिससे सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सके तथा कोई भी योग्य मतदाता मतदान से वंचित न रहे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां 15 दिन की मासूम को ट्रेन में छोड़कर जाने वाले पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 3 दिन पहले उज्जैन रेलवे स्टेशन पर नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में एक नवजात मासूम बच्ची को महिला और उसका पति बेसहारा छोड़कर फरार हो गए थे, जहां दोनों को पुलिस ने इंदौर के बाढ़ गंगा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। गर्भवती होने पर दोनों ने 2 महीने पहले ही विवाह किया था। वहीं जब बच्ची का जन्म हुआ तो दोनों ने जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया। नवजात को पालने में असमर्थ बताकर उसे ट्रेन में छोड़कर चले गए, जिसके बाद पुलिस 3 दिन से महिला की तलाश में जुटी थी। जांच में महिला के साथ एक युवक के होने की भी बात सामने आई थी, जिसके बाद परतें खुलती गईं और पुलिस आरोपी पति पत्नी तक पहुंच गई। बता दें कि नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर खुशबू और सौरभ बच्ची को साथ लेकर उज्जैन पहुंचे थे। पूरे रास्ते में सौरभ दूर दूर रहा ताकि किसी को शक ना हो। उज्जैन स्टेशन पर आकर खुशबू ने बच्ची को छोड़ा और ट्रेन के दूसरे डब्बे से पीछे की तरफ जाकर ट्रेन के रवाना होने पर नीचे उतरी ताकि कोई उसे बच्ची को वापस न सौंप दे। ट्रेन चलने पर यात्रियों ने महिला को शौचालय की तरफ जाकर देखा। ट्रेन के दोनों तरफ वाले अन्य डिब्बों में देखा, लेकिन वो नहीं मिली। जहां यात्रियों ने भोपाल स्टेशन आने तक मासूम का ख्याल रखा और महिला की तलाश भी की। इसके बाद बच्ची को भोपाल जीआरपी के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मासूम को पहले चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद भोपाल मातृ छाया को सौंप दिया। हालांकि महिला बच्ची को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर छोड़कर गई थी, इसलिए जीआरपी उज्जैन ने महिला के खिलाफ धारा 317 के तहत अपराध दर्ज किया। अब 1-2 दिन में बच्ची को उज्जैन मातृ छाया में लाया जाएगा। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।